हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो द थर्ड वीडियो ऑन द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज का टॉपिक जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर्स? द डिसऑर्डर्स विच आर सीन इन ह्यूमन as a result of some defect in the genetic material, as simple as that। और ये डिजीजेस इनबॉर्न होते हैं, यानी ह्यूमन में दे आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ, और ये कम्युनिकेबल नहीं होते। यानी मुझ में अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो मेरे से मेरे पास वाले को नहीं जाएगा। और क्या क्या है इसमें, लेट्स सी। जेनेटिक डिसऑर्डर, व्हाट आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स? अभी अभी हमने कहा कि द डिसऑर्डर्स विच अकर ड्यू टू अ डिफेक्ट और अ चेंज इन डीएनए। Now, when we say DNA, it can mean either the gene, yeah, it can mean the entire chromosome. तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमेशा इनहेरिट होते हैं। इट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड दे आर ऑलवेज नॉन कम्युनिकेबल। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स वी कैन क्लासिफाई इट फर्दर इनटू टू कैटेगरीज। एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा है क्रोमोसोमल। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या क्या है? दीज reason, okay, caused due to change, yeah, alteration, yeah, you can say mutation of what? Of gene. Chromosomal क्या है? The cause, how is it caused? They are caused due to change in number or set of chromosomes. ओके तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम नंबर 10 है, या तो वो 11 हो जाए या 9 हो जाए, तो भी वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज कर सकता है। या 10 के बदले में पूरा का पूरा सेट अगर डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट हो जाए, 20 या 30, तो भी वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज कर सकता है। So depending on that, we can further divide chromosomal disorders into two types. एक है एन्यूप्लॉइडी। ये एन्यूप्लॉइडी क्या है? चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और दूसरी तरफ क्या है? पॉलीप्लॉइडी, चेंज इन नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। This condition is seen mostly in plants, okay? और ये जो कंडीशन होता है, इस कंडीशन के पीछे व्हाट आर द रीजंस? नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिड्स आप कहिए, एट मियोसिस टाइम। क्लियर है? यानी सेग्रीगेट जब कर रहे थे, पूरा का पूरा प्रॉपरली सेग्रीगेट नहीं किया, कहीं एक एक्स्ट्रा पेयर चला गया, और जहां एक एक्स्ट्रा पेयर चला गया, कॉरेस्पॉन्डिंगली दूसरी तरफ एक एक्स्ट्रा कम हो गया। क्लियर है? और यहां पे हाउ इज दिस कंडीशन अचीव्ड? दिस कंडीशन इज अचीव्ड व्हेन टीलोफेज इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ओके, यानी मल्टी न्यूक्लिएट हो गया, कोई वॉल फॉर्मेशन हुआ ही नहीं, तो क्रोमोसोम सेट तो ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, कमिंग बैक टू मेंडलिज्म, दे फॉलो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां ऐसा कुछ नहीं होता। दे डोंट फॉलो एनी पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। their transmission, या traits transmission can be studied
by pedigree analysis. यहाँ पे you cannot study it by pedigree analysis. Now what is a pedigree analysis? ये देखते हैं. Pedigree analysis होता क्या है? अगर हम कोई छोटा सा ऑर्गेनिज्म ले, से फॉर एग्जाम्पल अ गार्डन पी या ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, व्हाट हैपेंस कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का लाइफ स्पेन इज 2 वीक्स, गार्डन पी का फ्यू मंथ्स. पर वहीं पे अगर ह्यूमन का ले ले तो ह्यूमन का तो सेवरल ईयर्स है. इवन फॉर अ ह्यूमन टू रिप्रोड्यूस इट टेक्स सेवरल ईयर्स, राइट? तो जो ट्रांसमिशन जो थ्रू द जनरेशंस हो रहा है वो छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स में हम जितना फास्ट स्टडी कर सकते हैं, द सेम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ह्यूमंस. दैट इज व्हाई to study the transmission of these traits across generation, we have developed a tool which is called pedigree analysis. Pedigree analysis में transmission of the traits across the generation देखा जाता है with the help of some specific designs. Okay? क्या क्या वो designs है वो देखते हैं. Sorry, not designs, symbol. So students, on your screen you can see these symbols. सबसे पहला है एक स्क्वायर. स्क्वायर इज फॉर मेल, सर्कल फॉर फीमेल एंड अ डायमंड फॉर एन अनस्पेसिफाइड सेक्स या अनस्पेसिफाइड जेंडर. नाउ अगर आप इनको खाली रख देते हैं, नो कलर्स, नो फिलिंग, देन इट मीन्स कि उस पर कोई ट्रेट नहीं है, इट इज नॉट अफेक्टेड, या इट कैन बी अ करियर. और दे मे बी अ कैरियर. वही 3 सिंबल्स को जब आप कलर से फिल कर देते हैं, दे बिकम द अफेक्टेड इंडिविजुअल. नाउ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल विथ अ लाइन इन बिटवीन मीन्स मेटिंग. ओके, if the same thing is represented by 2 lines, it means mating between relatives, या you can say inbreeding. और ऐसे ही inbreeding को कहा जाता है, और ऐसे ही mating को कहा जाता है consanguineous mating. Now coming to the next diagram, सबसे पहला वाला ऊपर वाला लेवल क्या है? अ मेल फीमेल मेटिंग, और नीचे देयर इज अ मेल एंड अ फीमेल, यानी ये पेरेंट हो गए. दिस इज द फर्स्ट जनरेशन. और यहाँ पे apparently everyone looks unaffected, some may be a carrier. नेक्स्ट वाले में स्क्वायर है, सर्कल है, देयर इज अ लाइन, सो दैट इज अ मेटिंग कपल एंड अ अफेक्टेड चाइल्ड विच इज अ अफेक्टेड सन. और 5 और 1 डायमंड में अगर 5 लिखा हुआ, इट मीन्स 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग. यानी फैमिली साइज अगर बहुत बड़ा है, 5 क्या 10 6-7 बच्चे हैं, तो इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग 5 आप यू एक डायमंड बना लीजिए, उसमें 5 लिख दीजिए, दैट विल मीन 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग. नाउ पेडिग्री एनालिसिस के लिए यू हैव टू ड्रॉ एटलीस्ट 3 जनरेशंस. ओके, और उससे जो ट्री बनता है, यू कैन ऐड मोर, दैट ट्री इज कॉल्ड अ फैमिली ट्री. ठीक है? ओनली द मेंडेलियन disorders can be traced or can be studied by this tool, chromosomal cannot. तो अब हम पहले मेंडेलियन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को देख लेंगे, फिर पेडिग्री एनालिसिस करते कैसे हैं वो समझेंगे. ओके, इसको समझने से पहले वो डिसऑर्डर समझना ज्यादा जरूरी है. नाउ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, दे कैन बी व्हाट? दे कैन ईदर बी सेक्स लिंक्ड या दे कैन बी ऑटोसोमल. स्टूडेंट्स, यू ऑल नो कि हमारे बॉडी में 2 तरीके के क्रोमोसोम्स हैं, एक सेक्स लिंक्ड होता है, दूसरा ऑटोसोमल होता है. एंड डिसऑर्डर सेक्स लिंक्ड हो या ऑटोसोमल, जैसे हर ट्रेट का एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव होता है वैरायटी, वैसे ही इन डिजीज का भी दे कैन ईदर बी रिसेसिव और दे कैन बी डोमिनेंट. क्लियर है? नाउ फॉर ऑटोसोम्स, यू ऑल नो कि ये क्रोमोसोम है और इनमें काफी सारे से जीन्स है, वन डिसाइड्स वन ऑफ द कैरेक्टर. बट व्हाट अबाउट सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स, या सेक्स क्रोमोसोम क्या है? सो फॉर ह्यूमंस वी हैव 1 X
and then we have one Y. ओके, तो इस क्रोमोसोम्स में Y हो या X हो, some part of it contain the gene which decides the sex of the individual. Other than that, उसी क्रोमोसोम में कुछ एडिशनल जीन्स भी होते हैं which decide non sexual characters, yani they don't decide the sex of the individual but or characters such as eye color, night blindness, ये सब I mean eye हम वो सब इन सेक्स क्रोमोसोम्स में सिचुएटेड होता है. और यही जीन्स में अगर कोई डिफेक्ट आ जाए then it is referred to as sex linked disorder. Okay, now sex linked disorder, सेक्स क्रोमोसोम हमारे में क्या क्या है, एक X है एक Y है. सो द सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कैन ऑल्सो बी X लिंक्ड या Y लिंक्ड. X लिंक्ड में भी इट कैन बी रिसेसिव. एग्जाम्पल्स, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया. वाई लिंक्ड का भी रेसेसिव हो, एक्चुअली वाई लिंक का रेसेसिव हो या डोमिनेंट हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वाई लिंक में जो जीन होते हैं वो एक्स में नहीं होते और एक्स में जो जीन होते हैं वो वाई में नहीं होते. वाई का एक एग्जाम्पल है हाइपर ट्राइकोसिस, यानी कान में बहुत सारे से बालों का होना. यू हैव सीन इट इन मेनी मेन, राइट. एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स जो होता है वो सीधा फादर से सन को जाता है, लेकिन एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो होता है, एक्स लिंक्ड एंड रिसेसिव ये दोनों कॉम्बिनेशन, दे फॉलो अ क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस. क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या, ये पेरेंटल जनरेशन, दिस इज द F1 जनरेशन, दिस इज द F2 जनरेशन. अगर फीमेल है एंड दिस इज द मेल है, फीमेल से इट विल गो टू द सन, फीमेल से ये डॉटर को अगर जाए भी तो करियर होगा, और फिर डॉटर जो है आगे अगर वो रिप्रोड्यूस करे तो उससे इट विल गो टू द सन अगेन, यानी क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो किया जाता है. ओके, अगर ये बात अभी समझ में ना आए, जब हम पेडिग्री का एनालिसिस करेंगे यू विल गेट टू नो. ऑल क्लियर अबाउट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. तो सबसे पहले हम दो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर देखेंगे, फिर चार autosomal disorders that are in your syllabus. So let's begin with the sex-linked ones. तो sex-linked chromosomal disorder, so sex-linked में हम सबसे पहले देखेंगे color blindness. Let me change the ink color. Let me select color blindness. This is X-linked and recessive. What happens? The person cannot discriminate between red and green colors. Cannot लिख देती हूँ. Okay. Why? Because the red and the green cone pigments are not formed in the eye. Why are they not formed? Because red and green cone को बनाने वाला जीन इसी X लिंक X क्रोमोसोम में होता है. ओके, और उसी जीन पे अगर कुछ डिफेक्ट आ जाए, कुछ म्यूटेशन आ जाए, दैट इज व्हेन द पर्सन इज कलर ब्लाइंड. कलर ब्लाइंड डज नॉट मीन कि उसे कोई सा भी कलर नहीं दिखता, रेड एंड ग्रीन को वो समझ नहीं पाते. दिस कलर ब्लाइंडनेस इज डिफरेंट फ्रॉम टोटल कलर ब्लाइंडनेस. वो भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर ही है, मेंडेलियन ही है, लेकिन प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड. टोटल कलर ब्लाइंडनेस एंड कलर ब्लाइंडनेस में फर्क है. वी आर रीडिंग कलर ब्लाइंडनेस व्हिच इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव क्रोमोसोम. टोटल कलर ब्लाइंडनेस इज एन एक्स वाई लिंक्ड कलर मेंडेलियन डिसऑर्डर. नाउ कमिंग बैक टू कलर ब्लाइंडनेस, तो इसीलिए यू नो बिकॉज दे कैनॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे कि ट्रैफिक लाइट का एक ही पैटर्न होता है, रेड ऊपर येलो बीच में ग्रीन नीचे.
या अगर हॉराइजॉन्टल हो तो भी यू विल सी ग्रीन ऑन द एक्सट्रीम राइट, येलो इन बिटवीन एंड रेड ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, so that they can understand by position कि कौन सा वाला रेड है कौन सा वाला ग्रीन, एंड दैट इज हाउ दे आर ट्रेन्ड ऑल्सो. दे कैन कैरी ऑन विथ नॉर्मल डे टू डे फंक्शन, बट वो कोडिंग वो स्पेसिफिक जगहों पे उनको भी उनके लिए भी ख्याल किया गया है, एंड दैट इज वाई वी फॉलो द सेम पैटर्न इन ट्रैफिक लाइट्स. ओके, अब आते हैं इसे इनहेरिट कैसे किया जाता है. नाउ बिफोर इनहेरिटेंस इट इज रेयर इन फीमेल, about 0.4%, but seen more in male, about 8%. Female often happens to be the carrier and male get affected. कैसे? Let us study through a cross. तो इस तरफ फीमेल है, इस तरफ मेल है. फीमेल हैज X क्रोमोसोम. सिनेरियो 1 हम देखते हैं. फीमेल इज अ कैरियर एंड मेल इज अनएफेक्टेड. ओके, तो इनका गैमेट्स भी बना देते हैं. X, XC, इस तरफ X एंड Y. तो सबसे पहले द फीमेल, फिर मेल, ये दोनों अनएफेक्टेड. दूसरे में क्या हो रहा है? द फीमेल बिकम्स अ कैरियर बट द मेल बिकम्स अफेक्टेड. क्लियर है? बिकॉज इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जीन Y पे नहीं होते, तो ये अगर रिसेसिव भी हो तो ये अपना फिनोटाइप दिखा देता है. डन. सो इफ द मदर इज अ कैरियर, प्लीज राइट डाउन, and father is normal, the chances of the son to get this disease is 50%. ठीक है? Now let us see a scenario where the father is affected and the mother is normal. इनके गैमेट्स बना ले पहले. X, C, Y, X, X. So the female becomes a carrier, male बच गया. In this case, oops, both the female are becoming carriers, right? And the male बच गया. ठीक है? So अगर पापा, so now can you see the criss-cross pattern कि पापा से ये it is not going to the son, पापा से it is going to the daughter, यानी ये क्रिस हो गया. अब डॉटर से पहला वाला क्रॉस अगर हम देखें, मदर से इट इज गोइंग अगेन टू द सन, यानी द सन इज बिकमिंग affected. So do you see a criss-cross pattern? Okay. Now next move on to the next disorder, which is hemophilia. Hemophilia को bleeders disease भी कहा जाता है. This is also X-linked and recessive. ब्लीडर्स डिजीज क्यों कहा जाता है? बिकॉज ब्लड क्लॉट यहां नहीं होता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता. क्यों? Now you all have read about the process of blood clotting. It is a cascading process, right? एक एंजाइम आके एक प्रोटीन को बनाता है, वो जाके दूसरे को बनाता है, फिर तीसरे को, एंड फाइनली जाके फाइब्रिनोजन वो पूरा का पूरा डेब्री कलेक्ट करता है. सो इन दिस एंटायर कैस्केडिंग प्रोसेस, बीच में से अगर एक प्रोटीन सही से ना बने, आगे का प्रोसेस पूरा खराब हो जाता है. सो दैट इज व्हाई ब्लड डज नॉट क्लॉट and the affected individual suffers from severe bleeding even from a small cut. ठीक है? Hemophilia is very rare in females and it is in most, अगर देखा जाता है तो मेल पे ही देखा जाता है. Okay? And Queen Victoria, she was a carrier for the disease. और Queen Victoria के family tree में many men were seen with this disorder. तो इसका भी हम देखते हैं क्या होता है. ओके, लेट अस फर्स्ट टेक द फीमेल एज कैरियर एंड द मेल अनअफेक्टेड.
So female से female is again a carrier. The male becomes affected, right? यहाँ पे 50% चांस है कि daughter is again going to be normal and the son can also be normal. So यहाँ पे 50-50% चांस है ना, बिकॉज ये रेसेसिव है और एक्स वाले में ही है, रेसेसिव होने के बावजूद भी द मैन बिकम्स अफेक्टेड बिकॉज ऑफ वाई क्रोमोसोम में इसका कोई जीन नहीं होता. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स कि आप बाकी के दो सिनेरियोज वेयर द मदर इज unaffected, not even a carrier, mother is normal, father is अ कैरियर, ये क्रॉस को देखे एंड देन यू राइट योर कंक्लूजन्स कि होता क्या है. नवी अभी मैंने कहा कि द फीमेल में ये बहुत कम देखने को मिलता है. व्हाई? लेट अस अज्यूम एक फीमेल कैरियर है एंड द मेल, सॉरी बार बार सी कर रही हूँ, इट शुड बी एच. कलर ब्लाइंडनेस का भूत मेरे दिमाग से उतरा नहीं है. ओके नाउ फॉर अ फीमेल टू बी अफेक्टेड क्या कंडीशन चाहिए हमें? द मदर हैज टू बी एटलीस्ट अ कैरियर एंड द फादर हैज टू बी अफेक्टेड. तो आप पूछेंगे कि ये तो हो ही सकता है, बट ऐसे इंडिविजुअल्स को देखा जाता है कि दे यूजुअली डोंट सर्वाइव फॉर वेरी लॉन्ग, बिकॉज थोड़ा सा भी कट ये निक हो जाता है ना, तो they bleed and many times they may bleed to death only. So a man with this kind of a condition surviving till adulthood and reproducing is very rare. इसीलिए an affected female, it is very difficult to find an affected female with hemophilia. All clear about the X-linked chromosomes? Sorry, X-linked disorders. अब हम चलते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर पे. लेकिन ऑटोसोमल डिसऑर्डर चलने से में जाने से पहले अगर आपको लग रहा है कि मैं समझा पा रही हूँ, आपके दिमाग में बिठा पा रही हूँ, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. गिव अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विद द फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स. ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स भी क्या रेसेसिव या डोमिनेंट दो तरीके के हो सकते हैं, बट ऑल द एग्जाम्पल्स दैट आर गिवन इन योर सिलेबस आर रेसेसिव. ओके क्या क्या है? वी हैव सिकल सेल एनीमिया, थैलासेमिया एंड फिनाइल कीटोन्यूरिया. ओके ये दोनों जो है, दीज आर द डिसऑर्डर्स ऑफ आरबीसी. दिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ मेटाबॉलिज्म. तो मैं पहले इसको दिखाऊंगी, इसको समझाऊंगी, फिर मैं इन दोनों पे आऊंगी. क्लियर? Now phenylketonuria. Phenylketonuria is also a disorder due to इसको pleiotropy पे भी आपने पढ़ा है, right? Now what happens in a normal human being? First you understand the normal metabolism. In human liver, amino acid phenylalanine is converted to tyrosine. एंजाइम कौन है? phenylalanine hydroxylase. hydroxylase लेज. ओके नाउ इस एंजाइम को बनाने के लिए देयर इज अ जीन. अब अगर उस जीन पे कुछ म्यूटेशन की वजह से चेंजेस आ जाएंगे, व्हाट विल हैपन? दिस एंजाइम विल नॉट बी फॉर्म. और इन दैट कंडीशन, इन एब्सेंस ऑफ द एंजाइम क्या होता है? ये phenylalanine जो है, it is converted to phenyl pyruvic acid.
plus other derivatives of phenyl pyruvic acid. Now iska absorption is poor in the kidneys, that is why most of it is excreted through the urine, but our body was never supposed to have this in our body. तो कुछ कुछ जो ये PPA होता है that gets accumulated where in the brain. As a result, it causes mental retardation. Clear है? So this is the disease, autosomal recessive. यही होता है. Done? Now let us come to the three disorders. One is sickle cell anemia. Another is beta thalassemia. Another is alpha thalassemia. ये दोनों डिफेक्ट जो है दैट इज अ डिफेक्ट ऑफ द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन. क्लियर है? दिस इज अ डिफेक्ट ऑफ द अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन को इन शॉर्ट HB लिखा जाता है. नाउ व्हाट इज हीमोग्लोबिन? एक हीम प्रोटीन होता है एंड देयर आर 4 चेन्स, 2 अल्फा एंड 2 बीटा. तो जाहिर सी बात है सिकल सेल एनीमिया एंड बीटा थैलेसेमिया में these things are affected, beta chains are affected and alpha thalassemia में these are affected. So let us first see sickle cell anemia. Sickle cell anemia is caused by a mutation in the gene HB. HB जो जीन है it controls the manufacturing of beta chain और ये क्रोमोसोम 11 पे होता है. Now the normal form of this allele is HBA. अगर म्यूटेशन होता है then okay, HBA में the mutations can be of many types. अगर point mutation होता है in the 6th position of the codon तब वो जाके सिकल सेल एनीमिया बनाता है. Okay, then this allele is responsible for sickle cell anemia. उसके अलावा डिपेंडिंग ऑन व्हाट म्यूटेशन इट अंडरगोज इट कैन गिव राइज टू बीटा थैलासेमिया. ओके, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं. नाउ दिस इज अ डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ओके, और यहां पे जो जीन है HBA वहां पे देयर है GAG. एक स्ट्रैंड पे ये कोड है GAG. क्लियर है? अब इस पे अगर GAG है दूसरे वाले स्ट्रैंड पे क्या होगा? CTC. ये नॉर्मल डीएनए है. अब यहीं पे पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है वेर एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट ओनली A इज रिप्लेस्ड बाय T. तो कॉरेस्पॉन्डिंगली दूसरे में क्या आ जाएगा? कोड CAC. ठीक है. अब डीएनए जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है व्हाट हैपेंस एन mRNA कम्स, वो आके इस स्ट्रैंड को रीड करता है, इट कैरीज द कोड्स एंड इट मेक्स द अमाइनो एसिड. अब नॉर्मल कंडीशन में जो mRNA है इट रीड्स CTC और उसको रीड करके वो क्या कोड बनाता है? C के लिए G है, वो GAG कोड बनाता है. अब जैसे ही यहाँ पे म्यूटेशन आ गया इट डज व्हाट? C के लिए वो G बनाएगा, A के लिए T तो बना नहीं सकता बिकॉज दैट इज एन RNA, तो वहां यूरासिल आ जाता है और C के लिए वापस G. नाउ गैग टू गुग. गैग ये क्या है? इसके आगे भी कोड्स है, इसके पीछे भी कोड्स है. इसके आगे भी कोड्स है और जो कोड्स को पढ़ पढ़ के द बीटा चेन इज बीइंग मेड. 6th पोजीशन पे ये चेंज हुआ है. सॉरी 6th पोजीशन पे अभी तक चेंज हुआ नहीं है, तो 6th पोजीशन पे इट मेक्स ग्लूटामिक एसिड.
क्लियर? यहां पे भी अलग अलग अमाइनो एसिड्स बनते बनते आ रहा है. एट द 6th प्लेस व्हेन दिस कोड इज रेड, तब ग्लूटामिक एसिड के बजाय यहां पे वेलाइन बन जाता है, दूसरा अमीनो एसिड बना देते हैं. यानी दोनों केसेस में ये नॉर्मल बीटा चेन को बनाया, ये डिफेक्टिव बीटा चेन को बनाया. क्लियर? बीटा चेन बनाने में कोई कमी नहीं है, क्वालिटी में कमी है, मिलावट आ गई है. दिस इज नाउ डिफेक्टिव. एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस? एज अ रिजल्ट अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, ये जो हीमोग्लोबिन के बीटा चेन्स है, दे पॉलीमराइज, दे स्टार्ट स्टिकिंग. तो इन नॉर्मल कंडीशन द आरबीसी इज बाइकॉन्केव. जैसे ही सिकल सेल एनीमिया होता है उसका शेप चेंज होके सिकल जैसा हो जाता है. सो दिस बिकम्स सिकल शेप्ड. तो सिकल हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिजीज का नाम हो गया. समझ में आ गया कैसे सिकल नाम आया? नाउ लेट अस कंसीडर दीज आर द ब्लड वेसल्स. अगर आरबीसी नॉर्मल है तो वो बिल्कुल नॉर्मल चलता जाएगा. ओके यहां पे बेंड है, इट विल गो थ्रू. बट अगर सिकल शेप हो गया, जैसे ही वो यहां पे आएगा इट विल गेट स्टक. एज अ रिजल्ट जो कॉरेस्पॉन्डिंग टिश्यू है इट विल सफर फ्रॉम लेस ऑक्सीजन या इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. क्लियर? तो दैट इज डिफेक्ट इफेक्ट नंबर 1. नाउ द बॉडी हैज टू सर्वाइव. तो बॉडी करता क्या है? It tries to remove all this sickle cell anemia as fast as it can and destroy them where in the spleen. तो ब्लड से जैसे जैसे आप आरबीसी हटाते जाते हैं द पर्सन बिकम्स एनेमिक. सो इट सफर्स फ्रॉम एनीमिया. Thus the name sickle cell and anemia. क्लियर है? तो ऐसे लोगों में होता क्या है? दे सफर फ्रॉम एनीमिया. In addition, they may suffer from kidney failures, strokes, and cardiac complications. Okay. However, there is a advantage of people those who have this condition. और वो एडवांटेज वहीं के लोगों को मिलता है where malaria is very highly reoccurring. क्योंकि मलेरियल पैरासाइट्स जो होते हैं वो इन आरबीसी को अगर अटैक करे वो बहुत दे कैन नॉट सर्वाइव. दीज आरबीसीज गेट डिस्ट्रॉयड एंड सो डज द मलेरियल पैरासाइट. तो वहां पे मलेरिया बहुत इजीली उन लोगों में स्प्रेड नहीं होता. डन विद सिकल सेल एनीमिया. नाउ लेट अस गो टू थैलासेमिया. थैलासेमिया में पहले हम बीटा थैलासेमिया को देखते हैं. Now, what is a beta thalassemia? Chromosome number 11 में there are two. There's the gene HBB. Okay? ये जीन है, इसके दो एलिल्स है. डिपेंडिंग ऑन द म्यूटेशन एंड आपके जीन में कितने म्यूटेशंस, यू मे सफर फ्रॉम बीटा थैलासेमिया माइनर या बीटा थैलासेमिया मेजर. Now जैसे ही एलिल पे डिफेक्ट, now once the allele becomes defective या mutated, it produces less of beta chain of hemoglobin. क्लियर है? तो एज अ रिजल्ट व्हाट? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बिकॉज द आरबीसीज आर डिफेक्टिव. द पर्सन सफर्स फ्रॉम एनीमिया. नाउ if the person has only one of the defective allele, यानी अगर वो हेटेरोजाइगस है. हेटेरोजाइगस मतलब क्या हुआ कि क्रोमोसोम नंबर 11 में HBB वाला एक जीन नॉर्मल है, एक एलील दूसरा में म्यूटेशन है. तो दैट पर्सन विल हैव द माइनर वर्जन, थैलासेमिया माइनर, और उसको हमेशा माइनर या माइल्ड एनीमिया रहेगा. Okay, but if the person is homozygous,
यानी उसके दोनों के दोनों एलील्स ही म्यूटेट हो चुके हैं, देन दैट पर्सन इज थैलासेमिया मेजर, और उसमें सीवियर एनीमिया होता है। And these people need frequent blood transfusion. And these people need frequent blood transfusion. Clear है? Now, सिकल सेल एनीमिया और बीटा थैलासेमिया को अगर देखें, सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, मैंने दिखाया है कैसे, राइट? एंड बीटा थैलासेमिया is a quantitative disorder. ना क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव हो, एनीमिया इन दोनों केसेस पे ही होता है। ओके, नाउ अल्फा थैलासेमिया। अल्फा थैलासेमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। दिस अफेक्ट्स द अल्फा चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट या हीमोग्लोबिन प्रोटीन, यू कैन से। नाउ ये जो अल्फा चेन्स है, इट इज कंट्रोल्ड बाय 2 genes on 16 number chromosome. ठीक है? What are the 2 genes? HbA1, HbA2. अब इस जीन के 2 एलिल्स होंगे, इसके भी 2 होंगे, 2 एलिल्स। नाउ म्यूटेशन कैन अकर इन डिफरेंट ग्रेड्स, या तो सिर्फ एक में म्यूटेशन हो, या 2 में म्यूटेशन हो, या तीनों में म्यूटेशन हो, या चारों में म्यूटेशन हो। ना चारों में अगर म्यूटेशन हो जाए तब तो कोई अल्फा चेन बनेगा ही नहीं, सो दैट पर्सन डाइज इन द फीटस। ऐसा कोई पर्सन विथ 4 ऑफ द डिफेक्टिव एलिल्स नहीं बचता, उसकी डेथ फीटस पे हो जाती है। अगर 3 है तो इट्स वेरी सीवियर थैलासेमिया, अगर 2 है तो मैनेज, तो भी द सीवियरिटी इज लेस, अगर 1 है देन माइनर थैलासेमिया। सिम्टम्स क्या क्या है इस डिजीज के? एनीमिया, राइट? If see in RBC, hemoglobin is the pigment that carries the oxygen. और अगर डिफेक्टिव होने लगे ये, तो एनीमिया तो उस पर्सन को होना ही होना है। तो फर्स्ट थिंग इज एनीमिया, फिर द पर्सन may suffer from jaundice, फिर देर इज अ कंडीशन हेपेटोस्प्लिनोमेगाली, यानी लीवर और स्प्लीन का बड़ा हो जाना, मेगाली। ओके, these are the conditions that the person suffers from. So with this we are done with all the autosomal disorders that are given in your syllabus. अब हम चलते हैं chromosomal disorders पे। Now chromosomal disorders में polyploidy and aneuploidy दो conditions हो सकते हैं। I have already shown in the beginning. Polyploidy plants में होता है, aneuploidy के 3 examples हम देखेंगे in human beings. Now aneuploidy can also be of further 2 types. Let us imagine an organism with 6 chromosomes. 6 क्रोमोसोम बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके, 3 पेयर, हाँ ठीक है, 3 पेयर्स। तो एक पेयर हो गया, दिस इज 1 पेयर, दिस इज द सेकंड पेयर, एंड दिस इज अगेन द थर्ड पेयर। ओके, 6 क्रोमोसोम्स। एनीप्लॉइडी में अगर से फॉर एग्जांपल थर्ड, ओके, तो मैं दोनों ही कंडीशंस ड्रॉ कर देती हूँ, 1 2 3, 1 फर्स्ट कंडीशन ट्राइसोमी। क्या होगा ट्राइसोमी में? ये नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। थर्ड पेयर में यू इमेजिन 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ठीक है? तो इससे होता क्या है, द क्रोमोसोम नंबर चेंजेस, द पर्सन का क्रोमोसोम नंबर अब क्या हो गया, 7 हो गया, 1 एक्स्ट्रा।
दूसरे तरफ है वी हैव मोनोसोमी. In monosomy में the person may lack one of the chromosome. So the chromosome number changes here also. Here become less. 5 हो गया. Now trisomy हम जो देखने वाले हैं that is the trisomy. खाली एक ही chromosome number increase होता है. But in nature or there are many other diseases where more than one chromosome can be added, but not a part of your syllabus. हम ट्राइसोमी के दो एग्जाम्पल्स देखेंगे, एक ऑटोसोमल और दूसरा सेक्स. एक ऑटोसोमल दूसरा सेक्स क्रोमोसोम और मोनोसोमी का एक ही एग्जाम्पल देखेंगे. तो पहले लेट अस सी मोनोसोमी. ओके, सो टर्नर सिंड्रोम. It was discovered by Turner in the year 1938. Sometimes I wonder कि जैसे जैसे ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स या जेनेटिक डिसऑर्डर्स लोग समझने लगे, all the superstitions and all the ill treatment that these people, the affected people had to face, धीरे धीरे शायद कम होने लगा. But जब humans did not have the knowledge of what kind of a disorder it is, I just think how difficult life was for those affected individuals, right? तो ऐसा होता है ना कि हमको जब किसी चीज के बारे में मालूम नहीं होता, वी जस्ट मेक एनी ओपिनियन, रैंडम ओपिनियन, अनफाउंडेड ओपिनियन अबाउट दैट, राइट? सो नॉलेज इज सुप्रीम. किसी भी चीज को अगर मालूम नहीं हो, डोंट जस्ट जंप टू एनी कंक्लूजन, ईदर कीप इट अनटच्ड और ट्राई टू गेट नॉलेज ऑफ दैट थिंग. ओके, तो टर्नर सिंड्रोम में जीनोटाइप क्या होता है? इट इज मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम. एक्स यानी क्या? द फीमेल सेक्स क्रोमोसोम. तो यहां पे हाउ डज द जीनोटाइप लुक लाइक? नॉर्मल ह्यूमंस हैव 46 क्रोमोसोम्स, या यू कैन से 23 पेयर्स. यहां पे द क्रोमोसोम नंबर बिकम्स 45. कैसे? 44 ऑटोसोम्स हो जाते हैं प्लस एक ही एक्स क्रोमोसोम उस फीमेल पे होता है, दूसरा इज अ 0. ओके, now कोई फीमेल with half the chromosome, what will be the effect? ऑटोसोमल फंक्शंस उसके सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, इसका इफेक्ट्स उसके सेक्सुअलिटी पे नजर आएगा, हाफ ऑफ द फेमिनिटी हो जाएगा सब कुछ. सो दिस सिम्टम्स क्या क्या होंगे इसके? सिम्टम्स समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सबसे पहले स्टेराइल फीमेल्स, रूडिमेंटरी ओवरी, ओवरीज तो बर्थ पे फॉर्म हो जाते हैं, बट व्हेन हाफ द अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज देयर, हाफ द अमाउंट ऑफ हार्मोन सिक्रेशन होगा, हाफ द अमाउंट ऑफ हार्मोन सिक्रेशन होगा, तो ये सब कैरेक्टर्स प्राइमरी एज वेल एज सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप नहीं होंगे. अब ओवरीज ही अगर ठीक से डेवलप ना हो, वो फीमेल तो स्टेराइल ही रहेगी, राइट? जस्ट सी द लॉजिक. सिम्टम्स याद करने से पहले जस्ट सी द कैस्केडिंग इफेक्ट. ओके, एंड डू नॉट डेवलप secondary sexual characters. ठीक है, these are the 3 main symptoms. तो ऐसे फीमेल को at the time of puberty many times they are given the injections, hormonal supply of estrogen and progesterone to help them menstruate and develop some of the sexual characters so that they feel better about themselves. लेकिन दे डोंट बिकम फर्टाइल, स्टेराइल के स्टेराइल ही रह जाते हैं, राइट? तो ये हाउ डज दिस अकर? लेट्स कम टू दैट. नाउ ये कंडीशन होता कैसे है? सो लेट अस कंसीडर अ फीमेल हियर एंड अ मेल हियर. दे आर प्रोड्यूसिंग देयर गैमेट्स. इस तरफ एग और दूसरी तरफ स्पर्म. नाउ ईदर द ओवा कैन हैव 22 ऑटोसोम्स तो है, प्लस नथिंग, 0, एम्प्टी. दूसरे तरफ स्पर्म बिल्कुल नॉर्मल है, 22 प्लस एक्स. ये सीन 1 हो सकता है. सीन 2 क्या हो सकता है? द ओवा इज नॉर्मल
22 plus X, but the sperm is defective. 22 plus nothing. In any of the scenarios, जैसे ही फ्यूशन होगा, फ्यूशन इसके इसके बीच हो या इसके इसके बीच हो, the result is going to be 44 plus X only. Total chromosome number 45. तो either this disease, this condition can arise from the mother side or the father side. ये किसी के कंट्रोल पे नहीं होता है. This condition occurs due to improper segregation of the chromatids. Done? अब हम चलते हैं ट्राइसोमी में. ट्राइसोमी में एक तरफ ऑटोसोमल है, whose example is Down syndrome. दूसरी तरफ सेक्स क्रोमोसोम वाला भी है, उसका एग्जाम्पल है क्लाइनफेल्टर्स. ओके, पहले डाउन सिंड्रोम को देखते हैं. It was discovered by Langdon Down. जीनोटाइप कैसा होता है इसका? ट्राइसोमी यानी वन एक्स्ट्रा क्रोमेटिड, ट्राइसोमी of chromosome number 21. Now students, in your diagram you can see, ये आपके बुक का ही है. If you come here to the 21 number chromosome, आप देखिए हर जगह homologous pairs है. यहाँ पे there are 3, right? यानी क्या हुआ होगा? सेम अगेन, ये ऑटोसोमल है तो शायद किसी ओवा में 23 ऑटोसोम्स आ गए प्लस X, या 23 प्लस Y, और स्पर्म नॉर्मल 22 प्लस X या 22 प्लस Y. ओके, तो जैसे ही ये फ्यूज होता है, इन एनी केस 23 plus 22, it becomes 45 plus XX या XY. तो टोटल क्रोमोसोम नंबर becomes 47. या तो फिर ये आप उल्टा कर लीजिए, स्पर्म भी ऐसा हो सकता है ओवर नॉर्मल. ओके, सो दिस इज अगेन अ कंडीशन ड्यू टू improper disjunction या improper segregation of chromosomes at the time of gamete formation. तो इस डिजीज के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इफ यू सी द डायग्राम, यहीं पे आपको पता चल जाएगा. फ्लैट, सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा नहीं है, दैट इज, यू प्लीज राइट इट डाउन. शॉर्ट स्टेचर यानी दे आर शॉर्ट इन हाइट, दे डोंट अंडरगो अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट. They have a flat back of the head, यानी उनका सर जो है वो ऐसा कर्व नहीं होता, थोड़ा सा प्लेन टाइप होता है. ब्रॉड फ्लैट फेस, many loops on fingertips and palm crease. ये इस डिसऑर्डर का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है. बिग एंड रिंकल्ड टंग एंड ओपन माउथ. आप देखेंगे, आपने अगर कभी डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स को देखा है तो उनका मुंह हमेशा खुला रहता है. ओके, open mouth, and they are prone, yeah, they may have congenital heart diseases. Done? All clear about Down syndrome? Now Klinefelter's syndrome. ये भी ट्राइसोमी है of an X chromosome. Okay, it was discovered by Klinefelter 1942. Okay, now trisomy of X. एक बात आप सोच लिए, किसी फीमेल पे अगर 3XX हो जाए तो बहुत सारे से फीमेल 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 ओवर हो जाएगा, बट ये फीमेल में देखने को नहीं मिलता. इट इज सीन इन मेल.
तो मेन का जेनेटिक कंपोजिशन कैसा हो जाता है? ऑटोसोम्स उतने ही रहते हैं, 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स वाई, यानी इट शुड हैव बीन अ मेल बट एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है. सो टोटल क्रोमोसोम नंबर चेंजेस टू 47. नाउ सिम्टम्स क्या है? इफ यू डोंट कंसीडर द एक्स फॉर सम टाइम, तो द मेल का जैसा डेवलपमेंट होता है वैसा ही होता है, बट एडिशनल फेमिनिन कैरेक्टर्स उसमें देखने को मिल जाता है. अब जैसे एडिशनल फेमिनिन कैरेक्टर्स देखने को मिल जाता है, द फर्स्ट थिंग दैट वी सी इज गायनेकोमैस्टिया, यानी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स इन मेल्स. दूसरा है कि दीज मेन बिकम स्टेराइल. ठीक है, इसका भी पैटर्न क्या होगा? नॉन डिसजंक्शन एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. तो 22 ऑटोसोम्स वैसे ही थे, शायद कहीं कुछ कुछ ओवा में XX आ गया, या 22 प्लस वाई. ठीक है, इन दोनों ने फ्यूज किया, सो यू हैव 44 प्लस XX वाई. या यू कैन सी कि द ओवा इज नॉर्मल, 22 प्लस एक्स, स्पर्म हैज, यहाँ पे डिसजंक्शन हुआ ही नहीं था, XY. ये दोनों फ्यूज करेंगे, सो फाइनल थिंग विल बी XXY. ओके, दैट वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स गिवन इन योर सिलेबस. समझ में आया? अगर आया हो तो गिव द वीडियो अ लाइक, subscribe to my channel and share it with your friends. Now let us see two diagrams of pedigree analysis. Now students, ये दो diagrams या ये दो charts मैं आपके बुक का ही ली हूँ. So let us look into the first one. Observe, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? This is the first generation, this is the second and this is the third. तो सबसे पहले you look for colored figures in all the generations. पहले वाले में है, दूसरे वाले में भी है, तीसरे वाले में भी है. इस तरफ भी this is the first, second and third. इसमें क्या हर जनरेशन में कलर्ड फिगर्स है? नहीं है. सेकेंड एंड थर्ड में है, फर्स्ट में नहीं है. सो एनी ट्रेट विच इज डोमिनेंट वो हर जनरेशन पे दिखेगा. जो डोमिनेंट नहीं है इट विल स्किप अ जनरेशन. तो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से कि ये एक डोमिनेंट ट्रेट है और ये रिसेसिव. क्लियर? नाउ लेट अस सी. ये फीमेल है which is affected. The male can be a carrier or unaffected. तो सबसे पहले हमारा नेक्स्ट क्या स्टेप होगा? ये जानना कि ये ऑटोसोमल है या रिसेसिव है. अगर ऑटोसोमल होता तो हर जनरेशन पे ये नहीं दिखता, तो ये डोमिनेंट है. सेक्स लिंक होगा तो एक क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो करेगा. अगर वाई लिंक्ड हुआ तो फादर से खाली सन को जाएगा. अगर एक्स लिंक्ड हुआ तो मदर से सन को एंड मदर से सन को जाएगा, राइट? बट यहां मदर से सन, मदर से डॉटर दोनों को गया है. हियर द डॉटर गेट्स मैरिड एंड शी अगेन पासेस इट टू डॉटर. तो व्हाइल पासिंग देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन या नो क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ फॉलोइंग. तो ये डोमिनेंट हो गया, उसके साथ ये ऑटोसोमल हो गया. क्लियर? अब इस तरफ आते हैं. नाउ द हमने देख लिया कि ये रेसेसिव है. अब हमें क्या देखना है कि ये सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है. अगर सेक्स लिंक्ड है तो वी हैव टू सी कि कौन से जेंडर को पास हो रहा है. नाउ फर्स्ट जनरेशन इज अनअफेक्टेड, सेकंड जनरेशन में बोथ आर अफेक्टेड. बोथ आर अफेक्टेड है तो क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये भी रेसेसिव ऑटोसोमल है. ठीक है, अब हमने सही किया है या गलत आपके बुक में ही देखते हैं. तो स्टूडेंट्स, इसी डायग्राम को हमने लिया था. सो वी फाउंड आउट कि दिस वाज डोमिनेंट ऑटोसोमल, दिस वाज रिसेसिव एंड ऑटोसोमल. देखते हैं नीचे क्या कहा जाता है. ए इज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट,
एग्जाम्पल इन्होंने दिया है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का, और दूसरी तरफ वी फाउंड आउट दिस वाज ऑटोसोमल एंड रिसेसिव ट्रेट फॉर एग्जाम्पल जैसे सिकल सेल एनीमिया हो सकता है. ओके, तो with this students we are done with every disorders and the pedigree diagram that is given in your syllabus. अगर आपको लगता है if you want to solve more pedigree related questions या if you want me to make another video on pedigree analysis then please let me know in the comment section. आपसे बहुत सारे से comments आएंगे तभी मैं उस पर एक अलग video बनाऊंगी. So that was all about जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन योर सिलेबस. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया. अगर आया हो तो प्लीज गिव इट अ लाइक, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. आई एम गोइंग टू सी यू सून विथ वीडियो ऑन अनदर टॉपिक. टिल देन टेक केयर. बाय.